वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में। आशा ये रागे तो है, जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मंजिल तेरी जंग है। वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में। आशा ये रागे तो है, जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मंजिल तेरी जंग है। हाथ पटाओ मिलके आओ, साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया गम है। ये जो हम हैं, ये जो हम हैं, ये जो हम हैं, ये जो खुशहाली प्रगति विकास। बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे यहाँ वहाँ इरादे बुलंद है। रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे यहाँ वहाँ इरादे बुलंद है। रोशन सब सितारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया गम है। ये जो हम हैं, ये जो हम हैं, ये जो हम हैं, ये जो खुशहाली प्रगति विकास। बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में। आशा ये रागे तो है, जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मंजिल तेरी जंग है। वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में। आशा ये रागे तो है, जो दिखे दिखे यहाँ वहाँ मंजिल तेरी जंग है।
दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया गम है। खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे आगा वगा इरादे बुलंद है। रोशन सबसे तारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अफ्सों में तेरे संग है। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे आगा वगा इरादे बुलंद है। रोशन सबसे तारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अफ्सों में तेरे संग है। साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया गम है। खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में। आशा ये रागे तो है, जो दिखे दिखे आगा वगा मंजिल तेरी जंग है। वादा ये खुशी का है, तू चले चले जगह जगह चलूं तेरे संग में। आशा ये रागे तो है, जो दिखे दिखे आगा वगा मंजिल तेरी जंग है। हाथ पटाओ मिलके आओ, साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया गम है। खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे
ढूंढे अगा वगा इरादे बुलंद हैं, रोशन सबसे तारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। अब हौसला बढ़ाना है, क्यों ढूंढे ढूंढे अगा वगा इरादे बुलंद हैं, रोशन सबसे तारे हैं, जो बड़े बड़े ख्वाब तेरे अब समय तेरे संग है। पटाओ मिलके आओ, साथ में जीते दुनिया सारी, साथ में जीते दुनिया हम खुशहाली प्रगति विकास, बुलंद ये आवाज, बुलंद ये आगाज, बुलंद ये आकाश। गुड डे जो इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आप जो भी मुझे देख पा रहे हैं, या थैंक यू, थम्स अप सिग्नल दे सकते हो। ओके, हाँ, तो बिना किसी देरी के हम इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, गुड डे जे इवनिंग। मेरा नाम शेख मोहम्मद आरिफुद्दीन है। मैं न्यूली ज्वाइंट रीजनल मैनेजर फॉर द साउथ हूँ। ओके, रीजनल मैनेजर फॉर द साउथ, यानी कि मैं 5 स्टेट, जैसा कि साउथ पूरा रीजन होता है, उसको वो देखता हूँ मैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल्सो केरला। ओके, तो आज मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। एंड आपको एक वंडरफुल सेशन, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस सेशन है। ओके, क्योंकि इस सेशन का नाम है बिल्डिंग ऑन द बेस्ट। बिल्डिंग ऑन द बेस्ट यानी ओके, जैसे कि हम हर कोई चाहता है कि सक्सेसफुल हो। ओके, सक्सेसफुल होना हम सब चाहते हैं, बट कोई हम सब नहीं हो पाते। बहुत गिने चुने लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस में आप देख सकते हो, ओके, यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सक्सेसफुल के लिए। हमारे सक्सेस के लिए हमको ढेर सारा उसमें ओके काम करना होता है। जितना हम मेहनत करेंगे उतना हम सक्सेस होंगे, है कि नहीं? तो विदाउट विदाउट माई मतलब अगर मैं सक्सेस रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे टीम को भी सक्सेस बना पाऊंगा। तो आज का एक सेशन, जोरदार सेशन, बहुत ही वंडरफुल सेशन। इसमें ओके, जहां की हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो हमारे डेजॉय में बहुत ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल लीडरशिप है, जो कि जिन्होंने ठान लिया है कि आप सबको, मतलब जितने भी आप सबको है, आप सबको तराशेंगे, आपको अच्छा से अच्छा ओके सवारेंगे एंड आपको हैंड होल्ड करेंगे, आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। तो हमारे पास, हमारे बीच आज एक वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, जो कि उनकी सक्सेस स्टोरी के साथ साथ ओके वो बताएंगे हमको कैसे सक्सेस होना है। ओके, एंड क्या क्या टिप्स है, ऐसा मतलब हर चीज वो डिटेल में बताएंगे। आज तो मेरा सेशन कुछ नहीं है, ओके, हमारा नहीं है, आज हमारे लीडर जी का
लीडर का सेशन है। तो आई होप आप लोग सब जान गए हो। एंड ये होता है ब्रांडिंग, जैसे कि हम ब्रांडिंग बोलते हैं, बिकॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओके अगर आप ब्रांड बनोगे तो आपके नीचे और बहुत सारे ब्रांड्स बनाओगे, है कि नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बीच। ओके वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल शख्सियत ऑलरेडी आ चुके हैं, उनके बारे में मैं कुछ बोलना भी चाहता हूं, उनका इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूं। बट उनका इंट्रोडक्शन करने से पहले ओके मैं चाहता हूं कि आप लोग आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है ओके थाली मारना। ओके मैं चाहता हूं कि एक जोरदार थाली हो जाए प्लीज। नहीं, मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो? ओके जैसे कि चौधरी जी ने मारा है उनके मोबाइल, मतलब दिख रहा है ऐसा। हर कोई प्लीज, मैं चाहता हूं कि हर कोई थाली से हम स्वागत करें तन्मय कुमार साहू जी का। ओके प्लीज जोर से ताली होना चाहिए। मुझे पता है यहाँ पे वन वे रहेगा, ओके मैं ही बोल पाऊंगा। हाँ वेरी गुड, देख सकता हूं मैं बहुत सारे लोग ताली मार रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। ओके तो मैं अभी बिना किसी देरी के, एक मिनट सर क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? तन्मय कुमार साहू सर। यस सर, यस सर। राइट ओके। तो मैं बस इस महान शख्सियत के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। ओके जैसा कि आप क्रिएटिव ऑलरेडी लगा है, बिल्डिंग ऑन द बेस्ट, मतलब बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं बट बहुत गिने चुने लोग ही सक्सेस होते हैं। तो आज एक हमारे बीच सक्सेसफुल पर्सन है जिनका नाम है, ऑलरेडी हम लोग ने बताया है, जस्ट मिस्टर तन्मय कुमार साहू सर। ओके ये जो कि न्यू एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट बने, तो जोरदार थाली चाहिए प्लीज। ओके जो कि जोरदार एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एंड अगर इनके बारे में मैं आपको जस्ट बताता हूं तो ये उड़ीसा से है सर, उड़ीसा से है। एंड ये प्रोफेशन जो है कि इनका वेलनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। वेलनेस इंडस्ट्री यानी हम सबको अच्छा, मतलब तंदुरुस्ती की तरफ ले जाना चाहते हैं। ओके तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त करते हैं, सारी दुनिया को तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, तो इसीलिए वो वेलनेस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने डिप्लोमा किया है जो कि आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। आयुर्वेदा इटसेल्फ आप सबको पता है, नेचुरोपैथी यानी नेचुरल थिंग्स, ओके नेचुरोपैथी में। एंड ऑल्सो अगर सर के बारे में बताया जाए तो ऑल्सो सर डायरेक्ट सेलिंग से तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट 10 years ऑफ रिच एक्सपीरियंस है सर के पास। 10 साल का, देख सकते हो 10 साल यानी एक डिकेड बोलते हैं, मतलब 10 वर्ष का ओके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो कि आप लोग को तराशने के लिए बहुमूल्य समय उन्होंने हमको दिया है आज। ओके उन्होंने वादा लिया है कि हम सबको उनका जो मतलब तराशेंगे, हमको सक्सेस कैसे होना है वो बताएंगे। तो आप लोग सब रेडी हो ना? आई होप आप लोग सब रेडी हो। यस एंड ऑल्सो मैं ऑल्सो बताना चाहता हूँ सर के बारे में। ऑल्सो सर ना ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ओके डॉक्टर एसोसिएशन के मेंबर भी है। तो ये सारे मतलब सर का जो टीम है बहुत सारे अपने इंडिया में बहुत जगह फैला हुआ है, बहुत बड़ा टीम है सर का। तो बिना किसी देरी के हम सब सर को सुनते हैं। तो सर ओवर टू यू सर। थैंक यू आरिफ सर। सो ग्रेट डे जो इवनिंग एवरीवन। आप सभी को आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे आज, तो मैं आप सभी को फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से। आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि आप जो भी सपने लेके, जो भी ड्रीम लेके इस बिजनेस के साथ आए हैं, आपके सारे सपने ये 2022 में इस साल में पूरे हो। और साथ ही साथ मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आज के सेशन में आप खूब पार्टिसिपेट किए हैं आज के सेशन को मुझे सुनने के लिए। तो मैं दिल से आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आज मुझे ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आज ये प्लेटफॉर्म में मुझे जो बातों को शेयर करने का, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंपनी डेजवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट को, हमारे एमडी मिस्टर अनमोल अग्रवाल सर, मिस्टर दिव्यांश अग्रवाल सर और हमारे सीएमडी मिस्टर शंभू अग्रवाल सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया। और साथ ही साथ मैं आज इस एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट जो इतना बड़ा सम्मान भरा ये जो लेवल है,
इस पिन पे जो मैं पहुंच पाया हूं, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारे उन बिजनेस पार्टनर, मेरे जो टीम के वो सदस्य हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और साथ ही साथ मैं उन तमाम लाइनों स्पॉन्सर, मेरे जो ग्रेट ऑफलाइन, जिन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे मार्गदर्शन दिया, जिनके गाइडलाइन पे, जिनके बनाए गए रोड मैप पे मैं काम करते हुए आज इस लेवल पे पहुंचा हूं। तो मैं पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट ऑफलाइन एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रतन सिंह देवगन जी को, साथ ही साथ इस कंपनी के सबसे यंगेस्ट सेकंड डायमंड प्रेसिडेंट मिस्टर विक्रांत सर को, और हम सबके चहेते, हम सबके गुरु मार्गदर्शक डेजॉय मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के फर्स्ट डायमंड चौधरी कमलजीत सर को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से आज मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूं। सो फ्रेंड्स, आज जैसे सर ने कहा, आरिफ सर ने कहा कि ये 10 साल का मेरा जर्नी रहा, तो जो कुछ मैंने सीखा लीडरों से मिलके, लीडरों के साथ बैठ के इस 10 साल के जर्नी के अंदर, वो सारी चीजें आज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। और जैसे सर ने कहा, मेरी 9 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एज ए वेलनेस ट्रेनर के रूप में अनुभव रहा है, काम करने का अनुभव रहा है, मैनेजमेंट पे 4 साल का काम करने का अनुभव रहा है। सो कई सारी चीजें हैं जो हम आज जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर बात करें, आज का जो टॉपिक हमारा है क्या है, बिल्डिंग ऑन द बेस्ट, यानी एक सही निर्माण, सबसे अच्छा निर्माण कैसे हम बिल्ड कर पाए, अपने बिजनेस का बिल्डिंग कैसे अच्छा कर पाए, हम सबसे बेस्ट कर पाए। यानी एक तरह से अगर हम कहें, हम अच्छा बिल्ड क्यों करना चाहते हैं, रीजन ये है कि हम सभी सक्सेस होना चाहते हैं। यस और नो, हम सभी सक्सेस होना चाहते हैं। डेजॉय के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम सभी सफल होना चाहते हैं। इसीलिए हम एक अच्छा निर्माण जब करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। अच्छे निर्माण की जरूरत है, हमारा बिजनेस को अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग करना है, सही करना है, बेहतर करना है। तभी जब बेहतर करेंगे तभी जाके हम सफल हो पाएंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो ये कैसे हो पाएगा फ्रेंड्स, मैं जो अपनी बातें रखने जा रहा हूं, ये सब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो भी बातें रख रहा हूं, ये मेरी पर्सनल अनुभव जो है, उस अनुभव के आधार पे भी बता रहा हूं, और साथ ही साथ मैंने जो सफल लोगों से सीखा है, जिनके साथ मैंने काम किया, जो सीखा है, वो बातें मैं आपको बताना जा रहा हूं। क्योंकि सफल होने के लिए हमें बुद्धि और दिमाग की ज्यादा जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें वही काम करना है जो सफल लोग काम किए हैं और जिसके वजह से उनको सफलता मिली है। अगर वही काम करेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। तो मैं आपको वही चीजें जो मैंने अपने बड़े बड़े गुरुओं से सीखा, सक्सेसफुल लोगों से सीखा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो बातें मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी इंट्रोडक्शन फिर से दोबारा देना चाहूंगा। मैं अपना परिचय, बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं है। मेरा नाम तन्मय कुमार साहू, जैसे सर ने कहा, और मैं रहने वाला उड़ीसा से। एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल सिटी है, एक सिटी है जहां पे आपको सुन के हैरानी होगी, उड़ीसा के अंदर ऐसा भी एक सिटी है जहां पे 7 वाटरफॉल है। बहुत ही सुंदर है, पॉल्यूशन फ्री एरिया है। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है देवगढ़, वहां का मैं रहने वाला हूं। प्यारा सा सिटी है, और एक मिडिल क्लास परिवार से हूं। और घर में हमारी माता हैं, मम्मी हैं, हम 2 भाई हैं, बहन हैं, तीनों की शादी हो चुकी है। और मैं फिलहाल पिछले 12 साल से राउरकेला स्टील सिटी में रहता हूं। बिकॉज मेरी जो नेटिव प्लेस है, जहां मेरा घर है देवगढ़ सिटी, वहां से थोड़ा कम्युनिकेशन दिक्कत होती है। कहीं आने जाने के लिए अगर मुझे ट्रेन पकड़नी हो, कहीं जाना है बिजनेस के लिए, तो मुझे झारसुगुड़ा, यानी मुझे अराउंडली 150 किलोमीटर्स मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ट्रेन की कोई कम्युनिकेशन नहीं है। या फ्लाइट पकड़नी हो तो मुझे भुवनेश्वर 300 किलोमीटर्स मुझे जाना पड़ता है, या मुझे झारसुगुड़ा भी 200 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो राउरकेला मेरे लिए बहुत आसान होता है। तो राउरकेला में मैं पिछले 12 साल से मैं राउरकेला में रह रहा हूँ। तो ये मेरा कर्म प्लेस है, कर्म भूमि है राउरकेला सिटी।
जिसने मुझे एक पहचान दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिससे मैंने अपना नाम बनाया या पैसा बनाया। और अगर मैं अपनी करियर की बात करूं फ्रेंड्स, तो मेरी जो करियर की शुरुआत हुई 2005 के अंदर, मैं आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मैं कहूं, जिसको मैं अगर कहूंगा नॉन बैंकिंग सेक्टर में मैंने अपनी करियर की शुरुआत की। वहां पे अच्छा काम किया मैंने। फिर कुछ ऐसे सिचुएशन वहां पे बनी, कुछ ऐसे माहौल बने, कुछ ऐसे सिचुएशन बने, तो मुझे वो प्रोफेशन को छोड़ना पड़ा। फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के अंदर जैसे आज से 10 से 12 साल हो चुके हैं मुझे। इस 10-12 साल के अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अचीवमेंट की बात करें तो मैं लगभग 10 से 12 बार विदेश यात्रा किया हूं। और मैक्सिमम मेरी जो छोटी मोटी, बहुत बड़ी नहीं मैं कहूंगा, छोटी मोटी जो सपने हैं वो पूरी किया हूं। और पिछले 10-12 साल से मैं कह रहा हूं आपको, 12 साल से मेरा जो फैमिली है, मेरी घर की जो भी मेरे घर के जो भी जरूरतें हैं, मेरी लाइफ की जो जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट है मेरी, जो भी रोजमर्रे की मेरी, वो सारे के सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पूरी होती है फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेलिंग से जो मैं आय करता हूं, इनकम करता हूं, अर्निंग करता हूं, उससे मेरी पूरी होती है, राइट। तो आज ये डायरेक्ट सेलिंग, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, और मैं डेजो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं एज एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हम सही निर्माण की बात कर रहे हैं बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सही निर्माण, सही तरह से बिल्ड करें अपने बिजनेस को। ये सब जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस इंडस्ट्री के अंदर है। जैसे हम सभी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग मींस क्या है, मतलब क्या है। डायरेक्ट सेलिंग यानी सीधा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु को सीधा रूप से आपको सेल करना, कस्टमर को तक पहुंचाना, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ज्यादातर हम सभी जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद कई सारे माध्यम से होते हुए, जो ट्रेडिशनल मार्केट में हम जानते हैं, हमारे पास पहुंचती है 5 to 6 पर्सन थ्रू मीडिया होके, वाया मीडिया होके हमारे पास पहुंचती है। वो ट्रेडिशनल मार्केट है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करती है, एज ए कस्टमर के पास पहुंचाती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। उसी इंडस्ट्री से हम लोग जुड़े हैं, और जिसके अंदर हम MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं, भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम हमारा होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी जहां पे हर चीज मल्टी लेवल, यानी हर चीज में वो मल्टीप्लाई होती है, हर लेवल पे हर चीज, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो अचीवमेंट हो, चाहे वो सपने हो, चाहे जो कुछ हो, वहां पे हर चीज मल्टीप्लाई होती है। तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग, एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम जहां पे हर चीज आपकी मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती है। जैसे हम जॉब में क्या है, बिजनेस पे क्या है, वो ऐड होती है, लेकिन यहां पे क्या होती है, इस मार्केटिंग सिस्टम के अंदर हर चीज मल्टीप्लाई होती है। तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसीलिए। एंड इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं हम लोग। तो नेटवर्किंग का मतलब हमें समझने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कोई स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, राइट। ये समझने की जरूरत है हम सभी को। बहुत सारे लोग को ये लगता है कि हमने डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, MLM कंपनी के अंदर हमने अपनी आईडी लगा दी तो हम सक्सेस हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है कि रातों रात आपको कोई लग गया कि आपने आईडी लगाए डेजो के अंदर, आप डायमंड बन गए, पता चला अगले महीने आप डायमंड बन गए, या 1 साल में ऑटोमेटिक डायमंड बन गए। ऐसा होता नहीं है, ये ऐसा होगा भी नहीं, कभी किसी के साथ भी नहीं होगा, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आज हमें समझने की जरूरत है। नेटवर्क मींस होता है, इसको बड़े ध्यान से अगर आप नोट कर पाए तो नोट कर लीजिए, इसकी गहराई को, इसकी मीन को समझे। व्हाट इज नेटवर्क? हम जो नेटवर्क का काम करते हैं ना, नेटवर्क मीन है न्यू, एन फॉर न्यू, अर्निंग टेक्नोलॉजी। क्या है? न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी वर्क ओवर द रिलेशन एंड नॉलेज। एक ऐसा टेक्नोलॉजी, पैसा कमाने का, अर्न करने का एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि
रिलेशन और नॉलेज के बेस पे काम करता है। किसके काम करता है? रिलेशन एंड नॉलेज पे। एक ऐसा टेक्नोलॉजी, पैसे कमाने के, अर्न करने के बहुत सारे टेक्नोलॉजी है। क्या है? जॉब एक टेक्नोलॉजी है, हम एजुकेशन लेते हैं और जॉब करते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है। एग्रीकल्चर एक टेक्नोलॉजी है, वो एक माध्यम है, वो एक तरीका है, वो एक टेक्निक है। आप खेती किसानी करके हम पैसा अर्न कर सकते हैं। हम बिजनेस करके, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टीलेवल मार्केटिंग जो हम कह रहे हैं, जो एक मार्केटिंग सिस्टम है, वो एक टेक्नोलॉजी है। जो टेक्नोलॉजी में हम जो अर्न करते हैं, उसका जो बेस है वो दो चीजों के ऊपर टिका है। क्या है वो? रिलेशन एंड नॉलेज। इसके ऊपर ही वर्क करता है। यानी जिसके पास जितने अच्छे रिलेशन होंगे, लोगों के साथ जिसके ज्यादा संबंध अच्छे होंगे और जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा, वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होगा। राइट? सो ये हमें समझने की जरूरत है। तो आगे चलिए चलते, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। समय हमारे पास बहुत कम है। मैं कोशिश करूंगा आपको विदिन 30 मिनट्स आपको जितना ज्यादा हो सके कम शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज, एज अ लेमैन लैंग्वेज में आपको बता सकूं इस बातों को, जो मैं अमल कर रहा हूं अपने जिंदगी में और आगे मैं अमल कर रहा हूं। और आप सब में चाहूंगा कि आप भी इसको अपने बुद्धि से, अपने समझ से इसको समझें। अगर आपको लगता है कि मेरी जो बताई गई बातें वाकई में ये कारगर है और वाकई में ये सही है, तो आप जरूर अपने जिंदगी में इसको अमल करें, अपने बिजनेस में अमल करें। तो एक सही निर्माण हम अपने बिजनेस की कर सकते हैं। राइट? सो अगर हमें सही निर्माण, सही बिल्ड करनी है बिजनेस को, तो सबसे पहले हमको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अपने बिजनेस के अंदर, अपने जिंदगी के अंदर हमें प्रोफेशनल जब तक नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। अच्छा, प्रोफेशनल का मतलब अगर हम समझे, प्रोफेशनल का मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है? प्रोफेशनल का मतलब जो मैं समझता हूं, मैं आपको समझाना, बताना चाहूंगा। प्रोफेशन का मतलब है कि आप जिस काम में सफल होना चाहते हैं, जो भी काम में, जिस भी सिस्टम में सफल होना चाहते हैं, उस सिस्टम में सफल होने के लिए जो जो औजार की, जिस जिस नॉलेज की, जिस जिस चीजों की जरूरत है, रिक्वायर है, अगर वो सारे चीजों को हम करते हैं सही तरीके से, तो उसको कहा जाता है प्रोफेशनल। राइट? तो हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डेजो मार्केटिंग के अंदर अगर हम सही बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें डेजो में प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। और ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का है। ये कोई लॉटरी नहीं है। मैंने जैसा कहा कि आप आ गए और रातों रात डायमंड बन जाएंगे, रातों रात आपकी यहाँ पे सपने पूरे हो जाएंगे, रातों रात आप बड़ा अचीवमेंट या बड़े पैसा नहीं कर सकते, क्योंकि लॉटरी नहीं है। ये आप बिजनेस को बिल्ड करना पड़ता है। सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड, इट कैन अर्न। सफलता मिलती नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफलता मिलती नहीं है, सफलता छीननी पड़ती है, अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है सफलता को। तो कैसे कमाएंगे? तो पहला है प्रोफेशनल होना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल ग्रोथ अपने अंदर लाना है। प्रोफेशनल करने के लिए सबसे जरूरी है क्या है? हमको पर्सनल ग्रोथ की बहुत जरूरत है। जब तक पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी ना, तब तक प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होगी, और प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं होगी तो बड़ा बिजनेस कभी भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा पहले अगर हम काम करना है तो अपने ऊपर काम करना है। जो जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करेगा, वो उतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता है। तो पर्सनल अगर ग्रोथ की बात करें, तो पर्सनल ग्रोथ में हम दो चीजों पे काम करेंगे। पहला है एक्सटर्नल ग्रोथ पे काम करेंगे और दूसरा है इंटरनल ग्रोथ। अगर एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें, यानी हमारा जो बाहरी स्वरूप है, वो एक्सटर्नल ग्रोथ कहलाता है। हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। पहली चीज कि उस एक्सटर्नल ग्रोथ पे पहला आता है कि हमारा अटायर, हमारा पोशाक, हमारा पहनावा कैसा है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डेजो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर हम लोगों के सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं।
हम अमीर बनने की बात कर रहे हैं, हम मल्टी मिलियनियर बनने की बात कर रहे हैं, मिलियनियर बनने की बात कर रहे हैं, लाखों रुपया अर्निंग की बात कर रहे हैं, पर हमारा पहनावा वैसा नहीं है। तो लोग कैसे हमें विश्वास करेंगे, कैसे हमारे बातों पे ट्रस्ट करेंगे, कैसे हमारे साथ इस बिजनेस पे वो आएंगे, कैसे? हमारी लुक, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं। हमारा बिजनेस का शोरूम, हम जब भी कहीं जाते हैं मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने जाते हैं अपने फैमिली के साथ, या हम जाते हैं कभी भी, हम पहले क्या देखते हैं? शोरूम को पहले देखते हैं कि कौन सा शोरूम कितना सजावट है, कैसा उसका लुक है। जो हमारा लुक जहां पे क्लीन दिखती है, अच्छी सजावट होती है, लाइटनिंग अच्छी होती है, वहां पे जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होती है, क्या बोलते हैं, शोकेस जितना अच्छा दिखता है हमें, हम वहां पे ज्यादा जाना पसंद करते हैं शॉपिंग करने। तो हमारा भी बिजनेस का शोरूम कौन है? हम खुद हैं। हम पहले एक बार आईने के सामने खड़े होकर देखिए, क्या मैं वाकई में एज ए बिजनेसमैन दिख रहा हूं? वो पहले अपने आप को देखिए, हमारा पहनावा कैसा है, राइट? क्या हम जब पहन के जा रहे हैं, हमारी शर्ट कैसी है, हमारी टाई है कि नहीं है, हम सेव है कि नहीं है, हमारी हेयर कट कैसी है, हमारे बॉडी ऑर्डर कैसा है, हम परफ्यूम लगाए नहीं लगाए हैं, क्या कोई हमें हाथ मिलाना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, हमें गले लगाना पसंद करेगा कि नहीं करेगा, हक करेगा कि नहीं करेगा, क्या कोई अपने घर में मुझे इनवाइट करेगा जब मैं किसी के घर में जाऊं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या पहनावा करते हैं। जो पहनते हैं उससे हम लोगों का नजरिया वहां से पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। आप देखेंगे कई बार हम लोग जर्नी करते हैं, सफर करते हैं, बाइक ट्रेन करते हैं, फ्लाइट में करते हैं, या बसेस में करते हैं, या कहीं पे हम लोग पब्लिक प्लेस में कहीं बैठे होते हैं, और हमारे सामने भी ऐसे बहुत सारे अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर हमारे सामने भी, हमारे बगल में बैठे होते हैं। हम उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते, पर हम एक एज्यूम, हम जैसे लोगों को देखते हैं ना, उससे हम अंदाजा लगाते हैं, ये बंदा अच्छा नहीं होगा, ये अच्छे परिवार का नहीं होगा, ये अच्छा परिवार का होगा, ये तो गुंडा मवाली जैसा दिखता है, ये बीमार दिखता है, ये स्वस्थ दिखता है, ये अच्छा घर का होगा, मुझे लगता है ये एजुकेटेड होगा। कैसे? हम उससे बात नहीं किए, हम उससे मिले नहीं, कभी जानते नहीं, ये फर्स्ट पहला हमारा एक दूसरे के साथ मुलाकात है, हम बात भी नहीं कर रहे हैं, पर हम उसको देख के हम हमारे मन में हम विचार करते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्वस्थ है, ये बीमार है। सो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे ही जब हम किसी के पास जाते हैं तो लोग भी हमारे बारे में यही विचार अपने मन में रखते हैं कि ये बंदा अच्छा है या नहीं है, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, मैं इसके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मैं आऊं या नहीं आऊं इस बिजनेस में, इसके साथ क्या मैं इसके साथ, अगर इस बिजनेस के साथ मैं इसके साथ आता हूं इस बिजनेस में, तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? वो तभी जब आप और हम एज ए बिजनेसमैन दिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज, पर्सनल, अब हम बात करें एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करें, तो दूसरा है वे यू टॉक। हम कैसे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, एज ए फ्रेंडली बात कर रहे हैं, या हम एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, या हम उनके साथ उनके भले की बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग हम देखते हैं कि हम जब भी बात करते हैं, सामने वाले को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए, कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि ये बंदा मुझे इसलिए समझा रहा है कि उसको कुछ मिलेगा। जिस दिन ये उसको समझ में आता है, जिस दिन वो ऐसा फील कर लिया कि ये बंदा मुझे जिस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताने आया है, इससे मुझे कम और इसको ज्यादा मिलेगा, याद रखिए वो बिजनेस उस दिन आपको वो क्विट कर जाएगा या आएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, ये अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये सबसे बड़ी सच्चाई जो ट्रू है मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो देने का बिजनेस है, लेने का है ही नहीं। जो जितना दे पाएगा लोगों को ना, वो उतना ऑटोमेटिकली उसको मिलेगा। ये इको है, लाइफ इज इको ना कहते हैं ना, तो ये बिजनेस भी इको है, जो दोगे वही मिलेगा। जितना दोगे कुछ दिनों के बाद मिलेगा, और जितना दोगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। सो ये देने का है। हमेशा जब भी हम बात करें लोगों के साथ, एज ए फ्रेंडली बात करें और पॉइंट पे बात करें। हम हमेशा जब भी बात करें डाटा के साथ बात करें, इंफॉर्मेशन के साथ बात करें, एक्स्ट्रा बात ना करें, ओवर बातें ना करें, जिससे
लोग ये ना कहें कि ये तो दिमाग खराब कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, ये बोरिंग है यार, इसके साथ फिर दोबारा आप जब कॉल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा ना कि वो फोन आपका पिक ना करें, वो अपने बच्चों को पकड़ा दे, अपने वाइफ को पकड़ा दे, अपने फैमिली किसी मेंबर को पकड़ा दे, या ये बोलवा दे कि वो घर में नहीं है। रीजन क्या है? कभी कभी हम ओवर ऐसी बातें कर जाते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा समझाने से लोग ज्यादा समझेंगे और हमारे साथ इस बिजनेस में आएंगे। ऐसा नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूं लोगों को कि सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो कोई सवाल नहीं पूछता है और हम बिना सवाल पूछे जवाब देने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे हमने किसी को प्लान प्रेजेंट दिया और हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ देखने के बाद हम उसको पूछते हैं, सर आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, आपको हमारे प्लान के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें बता सकते हैं अच्छी लगी आपको, कौन कौन सी चीजें, जैसे 3-4 चीजें बताइए। और कभी कभी जब वो बताते नहीं सब ठीक है, लेकिन आपके मन में एक तो सवाल होगा, ये एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूं, क्या बोलते हैं, आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि हमारी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये पैसा कहां से दे रही है। वो बंदा जानना नहीं चाहता है, वो बंदा पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम क्या है ना, हम चाहते हैं कि उसको पूरा आज क्लियर कर दे, डाउट क्लियर कर दे, सब कुछ क्लियर कर दे, और इसी चक्कर में सब कुछ समझ जाए और हमारे साथ आ जाए। इसी चक्कर में हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे बंदे को हम मिस कर जाते हैं, वो हमारे साथ नहीं आता। सो फ्रेंड्स, आप कैसे बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें सीखने की जरूरत है, ये सब जानने की हमें जरूरत है। और साथ ही साथ एक्सटर्नल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज वाइजली सोशल मीडिया। ध्यान रखिएगा, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और बिजनेस बिल्ड करने में एक सबसे बड़ा जो टूल्स है, सबसे बड़ा जो हथियार है आज हमारे पास आ चुका है, वो है क्या, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। ये बहुत आसान और बहुत ही पावरफुल टूल्स है जिससे हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए, इसको सही तरह से सोच समझ के यूज करना बहुत जरूरी है। हम जब भी, मेरा ये मानना है, मैंने जब ट्रेनिंग लिया मैंने जो समझा कि सोशल मीडिया का जब भी आप यूज करें, अगर आप बिजनेस मैन हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं, तो आप एक प्रोफेशनल आईडी क्रिएट करें, इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, और वहां पे जो डीपी आपकी जो पिक्चर लगनी चाहिए वो भी प्रोफेशनल होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक के, एक बिजनेसमैन लुक आपके पास पूरी ड्रेस कोड के साथ हो, या आप ट्रॉफी ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन आपकी हो रही है ना, कहीं आपकी रिकॉग्निशन हो रही है, या कहीं पे आप स्टेज पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसकी कोई पिक है, तो ऐसा एक पिक डालिए ताकि जब आपका कोई पेज ओपन करे तो वो आपका पिक देख के आपको लगे कि नहीं ये कोई बड़े सक्सेसफुल पर्सन है, एक विजनरी पर्सन है, ये होनी चाहिए। और दूसरी, जब भी आप कोई पोस्ट डालें तो हमेशा बिजनेस रिलेटेड पोस्ट डालें, हेल्थ रिलेटेड पोस्ट डालें, ऐसे कि जो पोस्ट लोग देखना पसंद करें, लोग जानना पसंद करें, लोग आपसे बात करना पसंद करें, लोग आपसे मिलना पसंद करें। बहुत बार ऐसा है कि हम देखते हैं, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाए कि वो एक्चुअली है कौन। आपने एक पिक्चर देखी होगी गोविंदा की, राजा बाबू, है ना, उसमें हीरोइन है करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर राजा बाबू यानी गोविंदा का एक इमेज देखती है, एक कैरेक्टर देखती है और उससे वो पसंद करती है, और जब घर आके देखती है, उसके घर जब आती है घूमने, तो आके दीवार में देखती है कि राजा बाबू का तो कई सारे कैरेक्टर है, कभी वो पुलिस वाले के ड्रेस में उसका फोटो है, कभी वो डॉक्टर बना हुआ है, कभी वो वकील बना हुआ है, कभी और कुछ बना हुआ है। तो लोग आपको अंडरस्टैंड, लोग आपसे मिले नहीं हैं, पर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वो आपको जज करते हैं, लोग हमें जज करते हैं कि हम कौन हैं। तो आप जो हैं वो वाला इमेज अपना रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, डेजो के अंदर अपने बिजनेस को, अपने डेजो बिजनेस को बड़े रूप से करना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, इस टूल्स के थ्रू, पावरफुल टूल्स के थ्रू, तो वहां पे वो इमेज डाले जिससे लोग आपको जज करें कि नहीं ये एक राइट पर्सन है, इनके साथ मुझे बिजनेस करनी चाहिए। आप प्रोडक्ट का पोस्ट डालें, सेमिनार का पोस्ट डालें, ट्रेनिंग मीटिंग का पोस्ट डालें। बहुत सारे लोग देखते हैं कि फिल्मी गाना डालते हैं, कुछ अदर पोस्ट डालते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप कौन हैं। कभी वो
पॉलिटिक्स, कभी और कुछ कल्चरल, कभी और कुछ। तो आप हमेशा इस पे बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर आगे तो बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेगी। तो ये मेन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 चीजों के ऊपर हमें पहले बहुत जरूरी काम करना है अगर एक्सटर्नल ग्रोथ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ के साथ इंटरनल ग्रोथ जब तक नहीं होगी तब तक हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी। तो इंटरनल ग्रोथ क्या है? इंटरनल ग्रोथ को हम कहते हैं कि नॉलेज। जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उसके पास उतनी बड़ी सफलता होगी, क्योंकि ये दुनिया नॉलेज के बेस पे चलता है। जिसके पास ज्यादा नॉलेज है लोग उसको ज्यादा सुनते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको गुरु मानते हैं, लोग उसको मेंटर मानते हैं। तो नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो हमें सीखना पड़ेगा। नॉलेज कैसे होगा? सीखने से आएगा। लाइक कहां से? ट्रेनिंग से, मीटिंग से, सेमिनार से, बीओपी से, एनडीओपी से, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और किताब पढ़ने से। राइट? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाली जो किताबें हैं उस किताबें पढ़ने से होगी। मैं आपको अपनी स्टोरी के साथ बताना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आया, आज से लगभग 12 साल पहले, तो शुरुआत के जो 7 साल थे मैंने बहुत मेहनत की, बहुत कड़ी मेहनत की। और मेरी अचीवमेंट अगर मैं आपको बताऊं, ये 7 साल के अंदर मैंने कितना इनकम किया जानना चाहेंगे? क्या अचीवमेंट ली मैंने 7 साल के अंदर? अगर मैं बताऊं आप हैरान हो जाओगे, इतनी बड़ी मेरी अचीवमेंट हुई 7 साल के अंदर। वो क्या थी मालूम है? 0। 7 साल के अंदर मैंने कोई इनकम नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था। मैं एक आम आदमी की तरह हर मीटिंग में जाता था, हर सेमिनार में जाता था, मैं पीछे बैठता था, ताली मारता था, डांस करता था। कोई भी स्टेज में जाता था, रिकॉग्निशन था, उसके लिए मैं खूब ताली मारता था, खूब डांस करता था, म्यूजिक बजती थी, वो खूब नाचता था 7 साल तक। ऐसा क्यों? रीजन क्या मैं आपको बताना चाहूंगा। 7 साल के अंदर मैं क्यों नहीं सफल पाया, उसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण मैं बताना चाहूंगा। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी चीज थी जिसने मुझे सफल होने से रोक रही थी। वो क्या मालूम है? वो था मेरा अहम, मेरा ईगो, कि मैं बहुत जानता हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मुझे कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, मैं तो कर लूंगा, ये तो मेरा बाएं हाथ का खाल है। मैं ये सोचता था। मैं मीटिंग जरूर जाता था, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जरूर जाता था, क्योंकि जाना पड़ता था। ऑफलाइन बोलते थे पर जाना पड़ता था, ऑफलाइन को तो दिखाना होता था कि मैं सीरियस हूं। पर मेरे अंदर इतनी ईगो थी कि मैं जो ट्रेनिंग में जाता था मैं बस सुनता था, तो वो अंदर में उतारता नहीं था, बस सुनता था जानकारी के लिए। बस एक ट्रेनर आए थे, उन्होंने कुछ ट्रेनिंग दी, कंपनी का ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं बैचलर था, कुछ काम तो था नहीं, बस इसी कोई काम था, तो बस मुझे लगता था कि यही सारी चीजें होती हैं और अपने आप ऐसी सफलता मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप आते हैं, ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति यहां पे बेस्ट है, हर व्यक्ति के पास नॉलेज है, हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी प्रोफेशन से। कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स होंगे हमारे बीच में, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कोई हाउसवाइफ होगी, कोई स्टूडेंट होगा, कोई फार्मर होगा, बड़े फार्मर होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर होंगे, राइट? तो अलग अलग प्रोफेशन से हर व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन में बेस्ट है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं तो फ्रेंड्स, यहां पे वो सारे नॉलेज, वो सारे एक्सपीरियंस उस प्रोफेशन के कोई काम आने वाले नहीं है। हमको ये सीखना पड़ेगा। बिना सीखे, फ्रेंड्स, ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ध्यान रखिए, विदाउट नॉलेज, विदाउट ट्रेनिंग, बिना सीखे, बिना लर्निंग के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मुझे एक चीज बताइए आप सभी, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, एक व्यक्ति, एक डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, एक अच्छे सर्जरी करने वाले हैं, सर्जरियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम पे। आज तक कोई भी
ऑपरेशन उन्होंने आज तक जितनी भी ऑपरेट की है, सर्जरी की है, कोई भी फेल नहीं, सब सक्सेसफुल है, राइट। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। एक डॉक्टर, मुझे बताइए वो डॉक्टर, उनका 50 साल का सर्जरी का अनुभव है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, क्या वो डॉक्टर साहब कभी कोई प्लेन को उड़ा सकते हैं? नो, नेवर, राइट। और दूसरी बात, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जिंदगी में 5000 प्लेन उड़ा चुके हैं, फ्लाई कर चुके हैं, फ्लाइट ले चुके, 5000, एक पायलट है, 5000 प्लेन उड़ा चुके हैं। आज तक उनकी जो प्लेन उड़ाने की बात करें, वो हर प्लेन को सही तरह से टेक ऑफ करते हैं, सही तरह से लैंड करते हैं और एक सफल पायलट रहे। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वो पायलट 5000 प्लेन उड़ाने के बाद क्या वो कभी किसी व्यक्ति का ऑपरेशन कर सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं कर सकता। अगर उस डॉक्टर को प्लेन उड़ाना है तो उनको जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी प्लेन उड़ाने की, और एक पायलट को अगर किसी व्यक्ति की सर्जरी करनी है तो उनको एडमिशन लेके उनको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के साथ रह के सर्जरी कैसे की जाती है, तभी जाके ये संभव है। संभव सब कुछ है इस धरती में, असंभव कुछ भी नहीं है, पर अगर ट्रेनिंग नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है तो सब कुछ असंभव है, और ट्रेनिंग और नॉलेज है तो सब कुछ संभव है। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर ट्रेनिंग से एक व्यक्ति आतंकवादी बन सकता है, एक व्यक्ति माओवादी बन सकता है, एक व्यक्ति बेस्ट चोर बन सकता है, तो ट्रेनिंग और मीटिंग से, ट्रेनिंग एजुकेशन से, नॉलेज से एक व्यक्ति करोड़पति भी बन सकता है, एक व्यक्ति सफल भी बन सकता है। तो ट्रेनिंग एंड नॉलेज बहुत ही जरूरत है हमें, राइट। तो हमें सबसे बड़ी खूबी की बात है, सबसे बड़ी खूबसूरती है, हम लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं डेजो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं डेजो के मैनेजमेंट, खास करके हमारे दो महान, सबसे यंगेस्ट, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे यंगेस्ट एमडी मिस्टर अनमोल अग्रवाल जी और दिव्यांश अग्रवाल जी को, जिनका मिशन और विजन देखिए। वो जानते हैं कि विदाउट नॉलेज, विदाउट ट्रेनिंग कभी भी सफलता नहीं हो सकती, कभी कोई कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। उन्होंने इसीलिए हम सभी को ट्रेन करने के लिए, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमें सफल करने के लिए रेगुलर बीओपी प्रोग्राम, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एनडीओपी प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग और सुपर 40 का उन्होंने एक निर्माण किया है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ले सके, नॉलेज ले सके और सफल हो सके। ये हम सबको दिल से धन्यवाद देना चाहिए। हम सबकी जरूरतों को देखते हुए आज कल हमारे पास सिर्फ इकराम खान सर थे एज ए ट्रेनर, उसके साथ साथ हमारे साथ और 3 ट्रेनर भी ले आए। हर चीजें वो समझ रहे हैं, बस हमें सीखने की जरूरत है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमारी जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रही है, अगर हमें सफल होना है तो हमें जो शरीर, हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो ट्रेनिंग से होगी, नॉलेज से होगी, तब जाके हम एक बड़ा निर्माण कर सकते हैं डेजो बिजनेस का, और हम सफल हो सकते हैं डेजो बिजनेस के अंदर। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ ट्रेनिंग में अटेंड करना है, सिर्फ खुद को नहीं सीखना है। मैं एक बहुत बड़ी गलती करता था वो 7 साल, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं क्या करता था, मैं खुद ट्रेनिंग में जाता था, पर मैं अपने टीम को प्रमोट नहीं करता था। मैं क्या सोचता था, मैं सीखूंगा फिर टीम को सिखाऊंगा। मैं टीम को सिखाना चाहता था, राइट। तो मैं क्या करता था, मैं खुद जाता था ट्रेनिंग लेने। मैं बोलता था मैं जो सीखूंगा मैं टीम को सिखाऊंगा, मैं टीम को लेकिन प्रमोट नहीं करूंगा। टीम को कंपनी के साथ, टीम को अपलाइन के साथ मैं कभी भी कनेक्ट नहीं करता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं करता था, उनको इंफॉर्मेशन नहीं देता था। और ये सबसे बड़ी गलती मैंने की। आप सोच के देखिए, जो इंफॉर्मेशन आज आपको मिल रही है, यही सेम इंफॉर्मेशन अगर आपके सारे टीम के लोगों के एक साथ मिले तो टीम का नॉलेज एक साथ बढ़ेगा और एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, और एक साथ आपका काम, आपका एक्शन जो वो एक साथ एक फोर्स में होगा, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो हमेशा जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने टीम की प्रमोट करिए बड़े रूप से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अभी हम जब किसी के पास प्लान शो करने जाते हैं,
प्लान हमने देखा, लोग बिजनेस पे आ गए। सबसे तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें करने की जरूरत है कि आफ्टर प्लान सबसे जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो हम नहीं करते, जिसके वजह से हमारा बिजनेस ग्रो नहीं होता, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टअप, सही शुरुआत, राइट स्टार्टअप हम कह सकते हैं, वेलकम सेरेमनी कह सकते हैं। यानी मीटिंग के बाद हम जनरली क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति की जब बिजनेस हमारे साथ साइन अप करता है, हम उसको तुरंत किट देते हैं, और किट देने के बाद हम उसको छोड़ के फिर हम दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। फिर जब दूसरा आता है तो उसको, जब ऐसे ही उसकी स्टार्टअप होती है, फिर हम तीसरे के पास चले जाते हैं, फिर तीसरा ने बिजनेस को स्टार्टअप किया तो हम चौथे के पास चले जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हम इस बिजनेस को बड़ा लंबा और बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। ये बिजनेस फ्रेंड्स, ये बिजनेस ना लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराने का नहीं है। बहुत सारी गलतफहमी है लोगों की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों को ज्वाइन कराने की नहीं है। जब जब हम लोगों को इस बिजनेस पे ज्वाइन कराने पे लगेंगे, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, कभी सफल नहीं हो सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस व्यक्ति को हम इस बिजनेस पे लाए ना, लाने के बाद तो तुरंत सबसे बड़ा काम है हमें कि वेलकम सेरेमनी करनी चाहिए उनके घर में, तुरंत विद इन अ वीक। उनके घर में जाके उनकी किट ओपनिंग करनी चाहिए उनके परिवार के साथ, और उनको हर प्रोडक्ट का ना टेस्ट कराना चाहिए, यूज कराना है। ज्यादातर लोगों के घर में प्रोडक्ट डंप होकर रह जाते हैं, वो यूज नहीं करते। जब तक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, वो कैसे इस बिजनेस को समझेंगे, कैसे इस प्रोडक्ट की ताकत को समझेंगे, इस क्वालिटी को समझेंगे, कैसे आगे तक हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जाएगी। ज्यादातर लोग प्रोडक्ट यूज नहीं करते, इसलिए इस बिजनेस को नहीं करते। और दूसरा, प्रोडक्ट यूज कराना है। तीसरा, हमको दोबारा उनको इस प्लान की जानकारी देनी है। क्यों बिजनेस पे लोग नहीं टिक पाते हैं मालूम है? इसलिए नहीं टिक पाते हैं क्योंकि उनको पे आउट नहीं बनता है, उनकी इनकम नहीं बनती। इनकम क्यों नहीं बनती है? इसलिए नहीं बनती है क्योंकि इनकम इस बिजनेस से कैसे आएगा ये जानकारी नहीं होती है ज्यादातर लोगों को। अगर हम किसी को इस बिजनेस में लाते हैं ना, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, उनकी आईडी एक्टिवेशन के बाद हमें उनके साथ बैठ के ना इनकम कैसे बनती है, कैसे 30 और 70 रेशियो में बिजनेस जाता है, तब हमारा पे आउट बनता है। 30,000 की इनकम, 10,000 की इनकम के लिए कितना बीवी करनी है, 20,000 की इनकम के लिए कितनी बीवी करनी है, 30,000 की बीवी के लिए कितनी करनी है, 50,000 बीवी की इनकम के लिए कितना बीवी करनी है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए और ये हमें उसको सही तरह से बताने की जरूरत है। लोग काम करते हैं, टीम में बिजनेस वॉल्यूम आती है, लेकिन पे आउट नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वो उस फॉर्मूले पे, उस इनकम प्लान का जो फॉर्मूला है 30 और 70 रेशियो, ये उनको जानकारी नहीं होती और उस रेशियो में उनका बिजनेस जाता नहीं, जिसके वजह से उनकी पे आउट बनती नहीं। और ये ज्यादातर लोग, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर अपने टीम पे ये बातें करते नहीं, ये बताते नहीं है। वो सिर्फ लोगों को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाओ और लोगों को रिपर्चेस कराओ। रिपर्चेस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका रिपर्चेस उस फॉर्मूले पे, वो 30-70 फॉर्मूले पे जाएगी, तब जाके आपको पे आउट आएगी। राइट? तो ये हमें समझने की जरूरत है। सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क बिल्ड करने के साथ साथ रीपरचेस करना बहुत जरूरी है। हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों आए हैं? इनकम के लिए? नो। क्या बड़ी कार लेने के लिए, बड़ा घर लेने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए? नहीं। अगर मैं बात करूं बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, विदेश यात्राएं, लग्जरी लाइफ, ये बाई प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। इनकम, वो इनकम तो आता है, लेकिन अगर बात करें हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों आए, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम आए हैं पैसिव इनकम के लिए। पैसिव इनकम, ये समझिए, अनलिमिटेड इनकम, पैसिव इनकम के लिए आए हैं। क्योंकि एक बार हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आफ्टर 3 इयर्स हम वो काम नहीं भी करते हैं, तब भी हमें जनरेशन टू जनरेशन इनकम आती है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। एक एग्जांपल देता हूं मैं। अभी देखिए, एक कोरोना का जो पीरियड रहा, ये 3 साल, अभी तीसरा साल चल रहा है, तीसरी लहर आ रही है। ये 2 साल के अंदर 24 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई, लोगों की इनकम बंद हो गई। बहुत सारी इंडस्ट्री लगभग बंद हो गई, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री थी जो डे बाय डे ग्रोथ करती गई। सबसे ज्यादा इस कोरोना के पीरियड में सबसे ज्यादा इनकम करने वाले, सबसे ज्यादा करोड़पति बनने वाली कोई इंडस्ट्री थी तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी। आप सोच के देखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर लोगों की
क्या इनकम हो सकती थी कोरोना के पीरियड में, जहां पे घर से निकलना मुश्किल था हमारे 8 महीना 6 महीना लगभग 1 साल तक हम घर से निकल नहीं पाए। उस टाइम में डेजॉय के अंदर 3 व्यक्ति ऐसे हैं, 3 महान शख्स हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ प्लस थी। हम सबके ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर विक्रांत कुमार सर की इनकम मोर देन 1 करोड़ प्लस की थी इस 2 साल के अंदर। अब सोच के देखिए ये क्या टेक्नोलॉजी है, इसी को तो कहते हैं टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है। क्यों कर रहे हैं हम? मान लीजिए हम जॉब करते हैं, कोई टीचर है, एक टीचर की एवरेज इनकम कितनी है? 50,000 की। अगर 50,000 की इनकम है पूरी लाइफ में 50,000 की, यानी वो 1 साल में कितनी इनकम कर लेंगे? 6 लाख रुपए। 10 साल में कितनी इनकम कर लेंगे? 60 लाख। राइट? अब देखिए अगर वो 15 साल करते हैं तो 1 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। 15 साल जॉब करते हैं तो 1 करोड़ की इनकम कर लेते हैं, उनकी इनकम फिक्स होती है। 15 साल एक व्यक्ति मेहनत करने के बाद 1 करोड़ रुपया कमाता है, और वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विक्रांत सर जैसे एक व्यक्ति सिर्फ 1.5 साल के अंदर 1 करोड़ की इनकम कर लेते हैं। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी से 45 साल 50 साल में काम करके जो इनकम होती है जनरली मार्केट के अंदर, वो इनकम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर माध्यम से आप सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर कर सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी। इसीलिए यहां पे लोग पैसा कमाते नहीं है, यहां पे सपने पूरे करते हैं पैसे कमाने के साथ। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर लोग पैसा कमाने के बाद भी सपने नहीं पूरे कर पाते, विदेश यात्रा नहीं कर पाते, बड़े घर नहीं कर पाते, बड़ा गाड़ी नहीं कर पाते। क्यों? पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो पैसा बहुत लंबे समय पे वो कमाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कमाते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे कम समय में वो 50 साल की इनकम आप सिर्फ 2 साल में कर सकते हैं, जो विक्रांत सर ने करके दिखाया, जो हमारे कमल सर ने करके दिखाया। तो ये वो टेक्नोलॉजी है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव इनकम कैसे आएगी? एक सिंपल फॉर्मूला है। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को ज्वाइन कराने का नहीं है। बहुत सारे कंपनियों ने इस सिस्टम को, बहुत सारे लीडरों ने गलत तरीके से लोगों को प्रमोट किया, जिसके वजह से लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे। लोग सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने पे लगे हैं। ये बिजनेस ज्वाइन कराने का नहीं है, ये कोई क्लब नहीं है लोगों को ज्वाइन कराने का। डायरेक्ट सेलिंग जो प्रिंसिपल है, जो एथिक्स है, जिस बेस पे चलती है, वो बेस क्या है? बी ए कंज्यूमर एंड मेक ए कंज्यूमर। ग्राहक बनिए और ग्राहक बनाइए। जो हमारे घर की जो जरूरतें चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें जो हम यूज करते हैं, चाहे हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, पेस्ट है, टूथब्रश है, सोप है, टॉयलेट क्लीनर है, खाने का तेल है, राइट, चिकन मसाला है, करी मसाला है, सब्जी मसाला है, राइट, जलजीरा है, शहद है, हमारे पास टी है, चाय है, टलकम पाउडर है, जो हम अपने घर में रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। उन सब चीजों को हम खुद इस्तेमाल करते हैं डेजॉय से, और लोगों को डेजॉय का कंज्यूमर बनाते हैं। सिर्फ यही काम करना है, ग्राहक बनना है डेजॉय का, और लोगों को डेजॉय का ग्राहक बनाना है। एक ग्राहक का नेटवर्क तैयार करना है हमें। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क बनाते हैं, अर्निंग टेक्नोलॉजी। ग्राहक बनो और ग्राहक बनाओ, तो यहां पे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, बहुत समय कम है हमारे पास। आप सोच के देखिए, अगर सिर्फ 100 लोगों को, सिर्फ 100, इस धरती में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ब्रश नहीं करता, पेस्ट नहीं करता, नहीं नहाता, हल्दी यूज नहीं करता, धनिया यूज नहीं करता, मिर्ची पाउडर यूज नहीं करता? हर व्यक्ति करते हैं। सिर्फ हमको यह बताना है कि क्यों वो मार्केट के प्रोडक्ट जो यूज करते हैं उसके जगह पे डेजॉय के प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, ये हमें बताने की जरूरत है। कि ये केमिकल फ्री है, ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, नेचुरल है, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये हमें बीमार होने से बचाता है। आज ज्यादातर बीमारी का कारण है हमारे जो रोजमर्रा में हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो साबुन यूज करते हैं उससे बीमारी होती है, जो पेस्ट, जो ब्रश करते हैं उससे बीमारी होती है, जो हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो टॉल्कम पाउडर या जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं उससे हमें बीमारी होती है, क्योंकि उसमें मिलावट है। लेकिन हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो मिलावट फ्री प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, जिससे हम अच्छा चीज जब खाते हैं तो हम स्वस्थ बनते हैं, हम बीमारी से बचते हैं। और हमारे प्रोडक्ट जब भी आप परचेस करते हो तो आपको 10% से 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। और हम जब आप खरीदोगे तो आपको बीच बीच में ऑफर भी मिलता है, एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ एक फ्री, 3 के साथ एक फ्री, या 1500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, अभी ऑफर चल रहा है 25 तारीख तक, तो आपको एक हमारा कॉफी और साथ ही साथ टूथब्रश, 2 टूथब्रश मिलते हैं फ्री। इस तरह से ऑफर आते हैं। और साथ ही साथ खुद की खरीदारी के ऊपर, मैं ये शब्द कह रहा हूं, खुद की खरीदारी के ऊपर आपको कैशबैक मिलता है 5% से 21% तक, आप ये कह सकते हैं खुद की खरीदारी के ऊपर, जो हम परफॉर्मेंस इंसेंटिव कहते हैं।
खुद की खरीदारी पर 21% की तक आपको मिलता है, 5 से 21%। और साथ ही साथ अगर आप 2,500 रुपए की हर महीना लगातार खरीदारी करते हैं 5 महीने तक, तो छठवां महीना आपको 2,500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है आपकी पसंद। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं खरीदना चाहेगा, मुझे बताइए। अगर यही काम सिर्फ हम लोगों को बताते हैं और इसी का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं कंज्यूमर का, आप सोच के देखिए, अगर आप सिर्फ 100 लोगों को यही प्लान करते हैं और 100 लोगों को 2,500 रुपए की खरीदारी कराते हैं हर महीना, सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस देनी है उनको, ये इन्फॉर्मेशन देना है और प्रोडक्ट सर्विस देनी है, अपनी कंपनी की शॉप दिखाना है, दुकान दिखाना है, वो वहां से खरीद के खाएंगे 2,500, तो एवरेज 1,000 से 1,200 भी हर व्यक्ति की बनेगी एक व्यक्ति की खरीदारी पे, 1000 हम पकड़ के चलते हैं। तो ऐसा अगर 100 व्यक्ति हर महीना सिर्फ अपने घर के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं स्वस्थ रहने के लिए और अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो सोच के देखिए आपकी हर महीने की जो इनकम है, एवरेज में बता रहा हूं 17,000 से लेके 20,000 रुपया हर महीना बनेगी। कब तक बनेगी? हर महीना, जब तक वो खाएंगे, जिंदगी भर खाएंगे, जिंदगी भर बनेगी। ये सिर्फ 100 की बात करें, कल अगर 1000 की हो गई तो ये इनकम 15-17,000 से लेके आपका 2 लाख 2.5 लाख तक होगा। कल मान लीजिए 5,000 की होगी। आज विक्रांत सर की इनकम 4 लाख 5 लाख 6 लाख क्यों होती है? रीजन, आज उनके पास लगभग 6,000 से लेके 8,000 की एक कंज्यूमर की टीम है। मैं हर महीना सोप यूज करता हूं, साबुन यूज करता हूं, आप भी पेस्ट करते हैं, आपके घर में भी हल्दी यूज होती है, मेरे घर में होती है। मैं ब्रश कब तक करूंगा? जब तक जिंदा हूं। जब मैं ब्रश करूंगा डेजो के ब्रश से, जब मैं डेजो के पेस्ट से मैं अपने ब्रश करूंगा, जब मैं डेजो के साबुन से नहाऊंगा, तब विक्रांत सर को पैसा आएगा। सोच के देखिए, उसके लिए उनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, बस उन्होंने मुझे एक बार साबुन को इस्तेमाल करना सिखाया, पेस्ट की क्वालिटी बताया, हल्दी क्यों खानी चाहिए बताया उन्होंने, हमारा राइस ब्रेन ऑयल क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए वो बताया। जब ये चीजों को मैं समझा और मुझे कोई बता नहीं रहा है, बस मैं समझ गया, तो मैं रेगुलर यूज कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है। और यही चीजें जब नेटवर्क में हर कोई व्यक्ति खरीदना चाहेगा, खरीदेगा, तो आपको एक परमानेंट पैसिव इनकम आना शुरू होगा। दोस्तों सोच के देखिए, कल 8,000 10,000 की जब एक कंज्यूमर की टीम आपकी बन गई, 10,000 लोगों की, तो सोच के देखिए आपकी इनकम, हमारी इनकम 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया बन सकती है महीने की। और अभी तो हमारे पास सिर्फ 110 प्रोडक्ट हैं। आने वाले समय में मैनेजमेंट का कहना है कि 500 प्रोडक्ट तक लेके आएंगे, और भी कई सारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट आएंगे, तो और भी खरीदारी बढ़ेगी। तो हमें सबसे ज्यादा काम क्या करना है? नए लोगों को तो लाना है, लेकिन जिनको भी लाना है उनको रीपर्चेस यानी लॉयल्टी प्लान के बारे में बताना है। हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या प्लान बनना है? लॉयल्टी प्लान के बारे में बताना। जितने लोग लॉयल्टी प्लान में आएंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस सिक्योर होते जाएगा। आप उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम, हम उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम तरफ बढ़ेंगे जितने ज्यादा लोग रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, लॉयल्टी प्लान के अंदर शामिल होंगे। तो ये सबसे बड़ा काम करना है, राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, वो बहुत जरूरी है कि सब कुछ हम सीख गए, सब जान गए, लेकिन एक काम ऐसा है जिसको अगर हम नहीं करेंगे तो जितना भी हम नॉलेज लेते हैं, जितनी ट्रेनिंग लेते हैं, जितनी सेमिनार अटेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रोफेशनल बन जाएं, लेकिन अगर वो काम नहीं होगा, हम अच्छा दिख जाएं, अच्छी बातें करने लग जाएं लोगों के साथ, नॉलेज बहुत सारा ले लें, बहुत सारी किताबें पढ़ लें, लेकिन वो एक काम अगर नहीं करेंगे ना, तो ये सारे के सारे चीजें कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। वो क्या मालूम है? वो है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अगर प्लान शो नहीं करते हैं, प्लान शो मतलब इनकम के बारे में नहीं बताते, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताते, इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते लोगों को, तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे, लोग कैसे हमारे बिजनेस में आएंगे। तो शो द प्लान करना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शो द प्लान सर, ये प्लान शो हम कितने दिन तक करें, कब तक करें, कितना करें, डेली कितना करें? बहुत सारे लोग बोलते हैं डेली 2 करना चाहिए, जो बोलते हैं जो फुल टाइमर है वो डेली 10 करिए, जो पार्ट टाइमर है डेली 2 करिए। सर अगर मुझे पूछें, मैं जो समझाऊं, जो मैं अभी कर रहा हूं, प्लान शो कितनी करनी चाहिए? जिसको जितना बड़ी सफलता चाहिए, जिसको जितना जल्दी सफलता चाहिए, जिसको जितना बड़ा पे आउट चाहिए, जितनी बड़ी अचीवमेंट चाहिए, उसको उतनी प्लान शो करनी। कितनी? नो काउंट, कोई काउंट नहीं है। कब तक करनी है? कोई टाइम नहीं है। जब चाहे, जितनी चाहे, जितना बार, जो जितना ज्यादा करेगा, जितना जल्दी करेगा, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा प्लान को लेके, उसकी सफलता उतनी ज्यादा होगी, उतनी बड़ी होगी।
तो हमें शो द प्लान पे ज्यादा से ज्यादा करना है, होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करना है, जूम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट की प्लान की इंफॉर्मेशन देनी है, इस प्रेजेंटेशन इसको शेयर करना है अपॉर्चुनिटी को, राइट। और आखिरी में ये बात को करते हुए मैं बात को रखूंगा आपको, आखिरी में जो इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये हम सबको बहुत जरूरी है, जो मैं कभी नहीं किया, ये 7 साल में जो असफल रहा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो कारण रही वो क्या है मालूम है? बहुत जरूरी है जो हम सबको करना, वो है सबमिशन, समर्पण। समर्पण करना बहुत जरूरी है, कंपनी के प्रति, एजुकेशन सिस्टम के प्रति और ऑफलाइन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, समर्पित मतलब पूरी तरह से जीरो हो जाना, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज, जो भी पुराना कंपनी का या पुराने पास्ट में जो भी आप एक्सपीरियंस किसी भी दूसरे प्रोफेशंस में हो, उसका जो एक्सपीरियंस, उसकी जो नॉलेज, उस सब नॉलेज को सर जीरो कर दीजिए और पूरी तरह से आप समर्पित हो जाइए आपके एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन के प्रति, पूरी तरह से। ज्यादातर लोग क्या ना, ऑफलाइन के प्रति समर्पित होने का नाटक करते हैं, बोलते हैं ना सर आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, सर मैं आपके साथ हूं, आप बस बोलिए मैं करने के लिए तैयार हूं, आप बोलेंगे मीटिंग में मीटिंग जाऊंगा, सेमिनार जाऊंगा, ट्रेनिंग जाऊंगा, सब कुछ जाऊंगा। लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं ठीक है सर आप जो बोले मैं करूंगा, लेकिन लोग सिर्फ सुनते हैं और सुनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से, हार्ट से पूरी तरह से समर्पित नहीं होते, उस चीजों को नहीं फॉलो करते, इसके वजह से सफलता रुक जाती है। तो हमेशा हर 15 दिन में ऑफलाइन का काउंसलिंग करिए, ऑफलाइन से काउंसलिंग करिए, अपने गोल को लेके, अपने इनकम गोल को लेके बैठिए और कैसे उसको अचीव करना है वो पूछिए, और वो जैसे बताते हैं बिना किसी तरह के दिमाग चला के, पूरी जीरो होके उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो 100% सक्सेस हो सकते हैं। हमेशा अपने एक्टिव ग्रोइंग, सीनियर एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन के साथ कनेक्ट में रहिए। बहुत सारे लोग अपने ऑफलाइन के साथ 15-15 दिन, 20-20 दिन बातें नहीं करते हैं, फोन जाता है तो लोग फोन उठाते भी नहीं है, टीम के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होगी? हमने क्या कहा, नॉलेज एंड रिलेशनशिप के बेस पे ही नेटवर्क मार्केटिंग टिका है। ये दोनों नहीं होगा ना तो कभी सफल नहीं हो सकते। नॉलेज तो आ गया लेकिन ऑफलाइन के साथ कनेक्ट नहीं है, टीम के साथ कनेक्ट नहीं है, कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो बिजनेस होगा ही नहीं। बोलते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, अगर सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, और हमेशा सफल, सक्सेसफुल, एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन के साथ संगत में रहिए। अगर मेरी बात करें, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आप पूछ भी सकते हैं, मेरी मॉर्निंग, मेरी सुबह, मैं जब भी उठता हूं तो मेरा पहला कॉल मेरे ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर विक्रांत कुमार जी के पास जाता है। मेरा मॉर्निंग विक्रांत सर से होता है और मेरा गुड नाइट भी विक्रांत सर से होता है। रीजन क्या है? मैंने एक चीज समझ ली, मेरा दिमाग नहीं चलाना है। मुझे अगर 4 लाख 5 लाख कमाना है तो मुझे किसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी? जो 5 लाख कमा रहा है। मुझे किससे सलाह लेनी पड़ेगी? जो 5 लाख कमा रहा है। कौन सिखाएगा? अगर डॉक्टर बनना है तो कौन सिखाएगा आपको? डॉक्टर से सिखाएगा। अगर इंजीनियर बनना, कौन सिखाएगा? इंजीनियर जो जानते हैं वो पढ़ाते हैं वही सिखाएंगे आपको इंजीनियर कैसे बनना है। तो सफल बनना है तो सफल लोगों के संगत में रहना पड़ेगा, रेगुलर टच में रहना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनसे नॉलेज लेना पड़ेगा, वही आपको गाइड कर पाएंगे। और पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, आधा नहीं, यहां से नहीं, पूरी तरह से, पूरा समर्पण। जब तक पूरी तरह से समर्पण नहीं होगा ना सर, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। आज सोचिए, आज आपके पास एक से बढ़कर एक गुरु है, एक से बढ़कर एक ट्रेनर है, एक से बढ़कर एक नॉलेजेबल लीडर है जो सक्सेसफुल हुए हैं डेजो के अंदर, जो लाखों की इनकम में है। मैं नाम तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। ऐसे सफल लोगों को आप पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। जो जितने भी हमारे एमरल्ड, मिस्टर रतन सिंह देवगम, एक शानदार लीडर, आज एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट में है। मिस्टर अखिलेश महतो जी हमारे रांची से आज मेहनत करके आज लेवल पे, सफायर पे पहुंचे हैं। मिस्टर रियाकत अली जी एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं राजस्थान से। मिस्टर रियार खान जी आसाम से हैं, सफायर वाइस प्रेसिडेंट अभी बने हैं। मिस्टर विक्रांत कुमार जी 27 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में आज इस बिजनेस पे इस मुकाम में पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनसे सीखने की हमें बहुत जरूरत है। आज मुझसे उम्र में 10 साल छोटे हो सकते हैं, हो सकता है मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो मैं तो जीरो हो गया,
क्योंकि अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास सब कुछ है और मैं आज 4 लाख के इनकम में नहीं हूं, तो ये नॉलेज मेरे किसी काम के नहीं है। तो मैं कहता हूं, आप कितनी भी पढ़ाई किए हो, कितना भी नॉलेज आपके पास हो, कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर आप सफल नहीं हैं, अगर आप जो पाना चाहते वो नहीं पा रहे हैं, वो इनकम नहीं कर पाए आप डेजो से, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है कि आप पूरी तरह से समर्पित हो जाए अपने अपलाइन के प्रति। जीरो हो जाएंगे जब तक कंप्लीट सबमिशन नहीं होगी ना फ्रेंड्स, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। ब्लाइंडली आपको काम करना पड़े, इफ नॉट बट नहीं होनी चाहिए। ऑफलाइन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, सर ये जो बता रहे हैं ये कैसा होगा? सर बता रहे हैं ना, होगा मतलब होगा। जानते हैं, हम जब पैदा हुए इस धरती में आए, एक तो जिसने संसार को बनाया वो भगवान है, गॉड है। हमें हमेशा उसका आभारी रहना है कि उसने संसार में लेके आए। दूसरा हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, जितना हमें बड़ा किया, जितने आज इनकम करने की, दुनिया के सारे सुखों का भोग करने का, सारे चीजों का हमें सब कुछ दिया। और तीसरा भगवान को ने मालूम है, हमारा ऑफलाइन, हमारा वो गॉड है, सबसे बड़ा गॉड, जो आपके सपने तक अगर कोई पहुंचाएगा डेजो के अंदर ना, वो आपका एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन है। जो सफल व्यक्ति है वही है। समर्पित हो जाइए, सबमिशन कर लीजिए अपने आप को। ऐसा संसार में कोई माँ बाप अपने बच्चे की बुराई नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। उसी तरह से कोई ऑफलाइन, कोई एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन कभी भी किसी टीम के सदस्यों का बुराई नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा। कभी विक्रांत सर नहीं चाहेंगे कि तन्मय साहब का इनकम 0 हो, वो हमेशा चाहेंगे कि तन्मय जी का इनकम 4 लाख हो। कभी रतन सर नहीं चाहेंगे कि मेरी इनकम 0 हो, क्योंकि मेरी इनकम जितनी ग्रोथ होगी उनकी इनकम और 10 गुना बढ़ेगी। यहाँ पे हर ऑफलाइन चाहेगा उसके टीम के हर व्यक्ति की बिजनेस बढ़ा, क्योंकि मेरा अचीवमेंट उनके अचीवमेंट के साथ कनेक्टेड है, हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ। क्योंकि जब आपके टीम के, आपके ग्रुप के लीडर सफल होते हैं, तब आप सफल होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा, पूरी तरह से आज से अगर सफल होना है तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पर्सनल ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। किस पे? एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नो ट्रेनिंग, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो सफलता मिल नहीं सकती। राइट? दूसरी, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करना पड़ेगा। तीसरी, हमको क्या करना पड़ेगा? लोगों को सिर्फ इस बिजनेस पे लाने से नहीं होगा, लोगों को रीपर्चेस कराना है, प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमको अटेंड कराना है, लॉयल्टी प्लान में लेके आना है, और हमेशा हर 15 दिन में आपके एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन के काउंसलिंग करिए उनके साथ, और पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। वो जैसे से बताते हैं ना, वैसे ऐसे फॉलो करते जाइए, वैसे करते जाइए, आप 100% सफल हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। खुश रहिए, सफल होइए डेजो के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल एंड बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। ओके, यू हैव चार्ज अप ईच एंड एवरी पर्सन। सब लोग चार्ज हो गए हैं। आपने एक बहुत ही खूबी बताई कि लाइक सक्सेस, ओके, लाइक समर्पित होना जरूरी है अपने अपलाइन के, ओके, अपलाइन के तरफ। तो मैं बस यही चाहता हूं कि ओके, बस एवरीवन, ओके, अपने अपलाइन की तरफ समर्पित हो जाइए, एक्टिव अपलाइन की तरफ समर्पित हो जाइए, बिकॉज ही इज ए की टू योर सक्सेस। वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज, ओके, आज आपने बहुत ही बढ़िया, मतलब इट वाज एन लाइक माइंड ओपनर सेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे कि आपने बताया कि कैसे एक बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के लिए पिलर्स कैसे स्ट्रांग होते हैं, उसी तरह हमारे बिजनेस के लिए बहुत बहुत प्रोफेशनल, मतलब हमको प्रोफेशनल होना है, जिसमें कि हमको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट नॉलेज देयर इज नथिंग। एब्सोल्युटली राइट, ओके, वर्ड व्हाट यू यूज्ड इज, मतलब नॉलेज जितना रहेगा उतना, एंड ऑल्सो नॉलेज के साथ साथ में उसको यूज करने के लिए स्किल्स बहुत जरूरी है, आपने बताया है। ओके, जैसे कि आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल, सो it was like all our minds got enlightened, sir. It was a beautiful session. Okay, thanks a lot, and हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द डायमंड बन जाए। ओके, एंड हर कोई, ओके, जल्द से जल्द अपने रैंक को अचीव करे, हर कोई अपने, ओके, नेक्स्ट लेवल को अचीव करे। सो बस इस सबमिशन से मैं आज आपका यहाँ पे मीटिंग खत्म करना चाहता हूँ। आप वन वर्ड में कुछ हमारे लाइक लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हो सर? वन वर्ड या वन थिंग। सर, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहली, और एक मैं आपको गुड न्यूज, आप सभी को पता है, मैं पर आपको लिए एक सेलिब्रेशन हम सबके लिए है। ओके, अभी पहले कल तक हम डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके हम जो काम तो कर रहे थे, लेकिन जो हमें सम्मान
जो रिकॉग्निशन एक डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिल रहा था, आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई है, लॉ लेके आई है, जिससे हम सभी आज प्राउडली कह सकते हैं, सभी के सामने खड़े हो सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर कहता है ना मैं डॉक्टर हूं, एक इंजीनियर कहता है कि मैं इंजीनियर हूं, हम कह सकते हैं कि यस मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं और मैं डेजे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मैं एक महान काम कर रहा हूं, एक बेस्ट काम कर रहा हूं, मैं लोगों की जिंदगी बदलने के, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, हम जो काम कर रहे हैं ना, हम प्रोडक्ट बेचने की, लोगों को प्रोडक्ट देने की, लोगों को नहीं, हम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की काम कर रहे हैं। अब सोचिए आपकी हमारी वजह से हजारों लाखों लोगों के घर में खुशियां आती है, रोजगार आती है, बेरोजगारी को हम सोचिए, अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर कर रहे हैं लोगों को, तो कितनी बड़ी बात है। और साथ ही साथ हम डेजो प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों के घर में स्वास्थ्य भी ला रहे हैं, लोगों को हेल्दी कर रहे हैं। तो प्राउडली कॉन्फिडेंट होके, आप बेझिझक होके, मैं कहता हूं कि विदाउट एनी फियर लीडर होके आप लोगों के समझाइए, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए। So wish you all the best. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. So यहाँ आज का मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अब तक जुड़े रहने के लिए। एंड मैं बस चाहता हूं कि स्वस्थ रहे, हेल्दी रखे सबको, आप भी स्वस्थ रहे। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय, गुड डे जॉय।